हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एरीज इसमें हम देखेंगे कि आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी, प्रेजेंट एनर्जी क्या है, कौन से ऑब्स्टिकल्स के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, ओवरऑल एनर्जी इस महीने के लिए आपके लिए क्या रहने वाली है एंड आउटकम उसका क्या निकल के आता है एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके एरीज, एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, वन मोर शफल। एरीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, ओ नाइन ऑफ कप का कार्ड है एरीज। समथिंग इमोशनल लेवल पे विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाले थे पिछले दिनों में भी शायद काम को लेके, मनी को लेके, वो आता हुआ दिख रहा है जो आपको खुशी दे सके। दिस इज द नाइन ऑफ कप का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल गाइस, दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी अबाउट योर जॉब लाइफ, अबाउट योर मनी वाइज में भी शायद हो सकता है कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील करो, या फिर आपकी मनी को स्टेबिलिटी देने के लिए अर्थ साइन कोई आके आपको हेल्प करे, जॉब दिलाने में अर्थ साइन कोई आके आपको मदद करे, जो आपको आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो। ओके, एंड सी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। कॉन्फिडेंट हो इस महीने, साहस है कुछ कर दिखाने की, अपनी मनी वाइज, जॉब वाइज एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, पैशन है, जुनून है कुछ कर दिखाने का, विच इज गुड गाइस, विच इज गुड गाइस। या लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी एरीज। 10 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके, पास्ट में मे बी शायद 4 ऑफ सोर्स, आपने मनी वाइज में थोड़ी सी कमी दिखती हुई दिख रही है। 10 पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड, इज अपराइट, इज हैप्पीएस्ट कार्ड इन द टैरो कार्ड। ओके, जो आप चाहते थे करियर वाइज में, मनी वाइज में, स्टेबिलिटी बस इज रिवर्स। मे बी शायद स्टेबिलिटी ना मिली हो जो भी आप चाहते हो, करियर वाइज, जॉब वाइज। ओके, एंड 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है, मे बी शायद स्टेबिलिटी ना मिली हो पास्ट में, तो इसीलिए आप हील हो रहे हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी इस हैप्पीनेस को, कैसे मैं लाइफ में आगे डेवलप करूँ। ओके, सी देयर इज द बर्डन, पास्ट में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जॉब लाइफ में या फिर मनी वाइज में, सो मच बर्डन। ओके, तो उससे हील होते हुए दिख रही हो पास्ट में गाइस। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है पास्ट में, देयर इज द स्टेबिलिटी के लिए थोड़े से हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो एंड फ्यूचर का अपना प्लान करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में बर्डन है, सी मे बी शायद 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मैसेजिंग नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने हार्डवर्क कर लिया है और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देयर इज सम सम कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का पास्ट में, तो नो पास्ट में रिजल्ट, इसीलिए आपको लग रहा है कि देयर इज सो बर्डन, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे हील हो रहे हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द प्रेजेंट एनर्जी फॉर एरीज। What's the present energy for Aries? Thank you. 6 of Gabriel का कार्ड है guys, which is very nice. At present अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहली बात तो। एंड दूसरी बात गाइस, अगर आप पिछली बार जो भी जिन्होंने भी हार्डवर्क किया हो, ओके, उसमें रेज मिलता हुआ दिख रहा है जॉब लाइफ में, मनी वाइज भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, रिकग्नाइज होते हुए दिख रहे हैं जॉब में, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी भी करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि गाइस इनडिसीजन मोड पे हो, समझ में नहीं आ रहा कि उनको ये चूज़ करना है, वो चूज़ करना है, क्योंकि किसी के पास हो सकता है कि 2 ऑप्शन हो, 2 चॉइसेस, जॉब में या फिर मनी वाइज। ओके, 5 ऑफ सोर्स है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन सा रास्ता चूज़ करें।
तो कुछ लोग हो सकता है कि इनडिसीजन उस पे हो, इनडिसीजन पे हो कि क्या करे कैसे करे इस रिकग्नाइज को पाने के लिए। एंड दिस इज द कम्युनिकेशन कार्ड ऑल्सो, मे बी शायद यू डीलिंग विथ जेमिनीज, एरीज। कम्युनिकेशन में आई टोल्ड यू पहले कि कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी भी आप कैसे कम्युनिकेशन करें, तो उस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, इनडिसीजन हो, क्योंकि मे बी शायद आप लोगों को मैसेज जो भी आपने एफर्ट डाले उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जॉब के लिए वेट, आपने जॉब में एफर्ट डाले हो, उसमें आप चाहते हो कि रिजल्ट आपको मिले, लेटर का आप वेट कर रहे हो। तो बट डोंट वरी गाइस, देयर इज अ विक्ट्री, जो भी है विक्ट्री है, आता हुआ दिख रहा है। बैलेंस करके चलिएगा, ओके, अपनी मनी वाइज को और अपने वर्क एरिया को। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर एरीज। 2 ऑफ कप गाइस, में भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में उनके चैलेंजेस हो, लोगों के साथ मिलके काम करने में उसके चैलेंजेस हो, या फिर बैलेंस करने में जहाँ पर भी उनके लाइफ में मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, स्टकनेस महसूस हो रहा है। सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, आप कैसा सोचते हो, कम्युनिकेशन कैसा करते हो, बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस कर रहे हो। शायद 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड सी 8 ऑफ कप, लाइफ में इस स्टकनेस से आप बाहर निकलना चाहते हो, बट दैट इज योर ओवर ऑब्स्टिकल्स गाइस। 2 ऑफ कप का कार्ड है, रीयूनियन होना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के जॉब में कोई जाना चाहे, इमोशनल तौर पे चाहते हैं कि कोई आके उनको ऑफर दे, ये भी हो सकता है, ओके। 2 ऑफ कप का कार्ड है। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो गाइस, डोंट वरी, वाई यू आर स्ट्रेसिंग। 8 ऑफ कप का कार्ड है, आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे, तो डोंट स्ट्रेस सो मच, ओके, डोंट स्ट्रेस सो मच। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी जो भी ये है पार्टनरशिप, रीयूनियन, लोगों के साथ मिल के काम करने का, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द फ्यूचर कार्ड, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो। मे भी शायद हो सकते हैं आपके पास में 2 सिनारियो हो, जॉब का ऑफर, 2 जॉब ऑफर आए, ओके, एंड जस्ट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द पैशनेट कार्ड गाइस, ओके, अपनी फ्यूचर के बारे में प्लान करना, या फिर एक्शन लेना, या फिर अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना, जो भी है। ऐसी 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर भी आप स्ट्रेस ले रहे हो पार्टनरशिप में, 2 सिनारियो में, ओके, बट वहाँ से आप निकल के अपने जो भी है उसमें आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, और इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। जॉब में हो या फिर मनी वाइज हो। एंड सब स्टैंड भी लेते हुए दिख रहे हो, अगर जॉब में है तो अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, अपने जॉब में स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अपने मनी वाइज एंड जॉब वाइज, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज, एनीथिंग एल्स। ओह, सी आई टोल्ड यू, दिस इज द गाइस, दिस इज द फूल कार्ड। अपने आप पे भरोसा करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, बट इस रिवर्स में भी शायद किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट ना हो, ओके, लाइफ में आगे बढ़ने की। एंड 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड इज ऑल्सो रिवर्स, में भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो, कॉन्फिडेंट नहीं है तो कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट। या फिर कहीं पर अप्लाई करने के लिए भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि कैसे करें, कैसे न्यू स्टार्ट करें, कैसे हम अपनी लाइफ में अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ें, उस टाइप की एनर्जी है गाइस। कॉन्फिडेंट लाइए एंड लोगों के साथ में मिलके काम कीजिए, ओके, लोगों के साथ मिलके बातचीत कीजिए, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है जॉब में या फिर मनी वाइज, वो हल हो जाए। ऐसे डोंट फील कंफ्यूज मत होइए, ओके गाइस, कंफ्यूज मत होइए, ओवर थिंक मत कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, रोलर कोस्टर मत होइए। डिसीजन आई टोल्ड यू, यहाँ पर 2 सिनारियो हो सकते हैं, अपने आप पे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, जो भी आउटकम आया है आपका रिजल्ट, बट डोंट कंफ्यूज मत होइए, ओके।
रोलर कोस्टर मत होइए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। लोगों के साथ मिलिए, बातचीत कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अकेले कहीं पर भी नहीं जा सकते। अगर हमको बिजनेस वाइज भी अगर आगे बढ़ना है तो लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ता है। जॉब वाइज भी चलना है तो लोगों के साथ में, कलीग के साथ में मिलके काम करना पड़ता है। तो वही इन फ्यूचर में गाइस अपने आप पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंट लाइए और कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करना चाह रहे हो जॉब वाइज, जॉब को लेके या फिर मनी वाइज को लेके, तो ट्रैवल में भी थोड़ी सी डिले होती हुई दिख रही है। बस इन फ्यूचर में गाइस अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है। ओके, अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंट रखना है, डाउट नहीं करना है। जो भी आप कर रहे हो सही कर रहे हो और आगे बढ़िए। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द अप्रैल महीने की क्या एनर्जी रहने वाली है। अप्रैल महीने की एनर्जी बताइए प्लीज एरीज के लिए। अप्रैल महीने की एनर्जी एरीज। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस कार्ड सेज गाइस आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें और लोगों के साथ में मिलके काम करें। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आप लोगों के साथ में मिलके काम नहीं कर पा रहे हो, तो बट इस महीने आप लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो। आप रिकग्नाइज हो रहे हो, रेज मिलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस हुआ है, जो भी हुआ है, लॉस हुआ है, पास्ट जो भी है, पास्ट में आपके लाइफ में जो भी हुआ था। दिस इज द 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइज। लॉस, ग्रीफ या फिर सैडनेस होना, गम में रहना, बट उसको जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में जॉब वाइज हो या फिर मनी वाइज हो, कुछ भी हर्ट हुआ है तो तभी भी आप बाखूबी उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। दिस इज़ द पैशनेट एनर्जी। ओके गाइज, फ्यूचर के बारे में प्लान करना और फ्यूचर के बारे में सोचना और एक्शन ओरिएंटेड करना, जो भी हो, दिस इज़ द किंग जो अपनी मनी वाइज, जॉब वाइज एकदम कट टू कट चलता है, उस टाइप का ये कार्ड है। एंड फ्यूचर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ना। दिस इज़ द एक्सपीरियंस कार्ड गाइज, क्योंकि पेजेस से होके नाइट से होके किंग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके वो यहाँ तक आए हुए हैं। तो मे बी शायद हो सकता है कि इस महीने एरीज जहाँ पर भी आपकी लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, उसमें आप बहुत ही पेशेंटली हैंडल करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो एंड डिटेल ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हो कि मुझे कैसे अपने मनी को, जॉब को कैसे मैं रेज को, कैसे मैं बढ़ाऊँ, लोगों के साथ में मिलके कैसे मैं लोगों के सामने आऊँ, नज़र में आऊँ, रेज हो, प्रमोशन हो, मेरी इनकम बढ़े या फिर मेरी रेज बढ़े एंड इमोशनल तौर पे मुझे हैप्पीनेस मिले, विच इज़ गुड गाइस, विच इज़ गुड। लेट्स सी, देखते हैं एरीज जो भी आप यहाँ पर वो काम कर रहे हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, उसका आउटकम क्या निकल के आता है। एनीथिंग एल्स? डिवाइन गाइडेंस गाइस। मे बी जो भी आप काम कर रहे हो ना गाइस, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो सकता है। ओके, बट डोंट वरी, क्वीन एंड किंग बोथ हियर। ओके, काम को लेके थोड़े सी कमी महसूस हो सकती है, मनी वाइज भी थोड़ा कमी महसूस हो सकती है, तो पैशन रखिएगा। ओके, दिस इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है, फ्यूचर के बारे में सोचने का कार्ड है एंड दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। दिस इज़ द हेरोफेंट का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द स्टेटस चेंज, जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपका स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है। स्टेटस चेंज मीन्स गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिले, वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, ये कार्ड बता रहा है एंड अगर कोई हायर नॉलेज भी लेना चाह रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। एंड मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अथॉरिटी फिगर के साथ में डील करते हुए दिखे और जो भी अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, बट कहीं ना कहीं
थोड़ी सी कमी हो सकती है मनी वाइज या फिर प्रमोशन वाइज, जॉब वाइज, ओके। दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो। बट आप फ्यूचर में गोल ओरिएंटेड हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अच्छी बात है। हिम्मत बनाए रखे हो, हार नहीं मान रहे हो, एंड सी अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो, विच इज़ गुड गाइस, ओके, विच इज़ गुड। जो भी आप इस महीने काम कर रहे हो ना, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, जॉब एरिया में, मनी वाइज, देयर इज़ अ चेंज अबाउट समथिंग एंड कमिटमेंट कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो अपने इस मनी वाइज, जॉब वाइज को, ओके गाइस। अच्छी एनर्जी है गाइस, हिम्मत मत हारिएगा, अपनी सिचुएशन को बाखूबी निभाइएगा, ओके। देयर इज अ चेंज है, बस हार्ड वर्क कीजिएगा, फ्यूचर के बारे में सोचिएगा कि मुझे इसको कैसे मैं अपने इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, 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 anything else? Okay. See guys, फॉर्म फाउंडेशन, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आई टोल्ड यू फॉर्म फाउंडेशन, दिस इज द कार्ड जो आप अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे, ओके। फॉर्म फाउंडेशन, अपनी स्टेबिलिटी को देखिए, एंड जो भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, कॉन्फ्लिक्ट है, डिफीट है, धोखा हुआ है, उसमें से आप बाहर निकलिए और इमोशनल तौर पे अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जाइए। देयर इज द फाउंडेशन, ओके गाइस, देयर इज द फाउंडेशन। ज़्यादा सोचिएगा नहीं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत लीजिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, एंड इमोशनल लेवल पे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो विश फुलफिलमेंट की तरफ, ओके। एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, डोंट स्ट्रेस सो मच, देयर इज द फाउंडेशन, इमोशनल तौर पे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड विक्टोरियस हो रहे हो, सी विक्टोरियस हो रहे हो, एंड यू आर द मैजिशियन इन योर harmony, wow, which is good Aries. Let's see what Moodological says. What's Moodological says Aries? Anything else? A fairy climax approaches guys, जहाँ पर भी, this is your card Aries, okay. एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं गाइस, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके, योर कमिटेड इज बिग टेस्टेड। मे भी शायद हो सकता है कि यू नो यूनिवर्स आपको अभी टेस्ट कर रहे हैं कि ये कितना सक्षम है, जो भी पाने के लिए, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट योर टेस्टिंग पीरियड। तो उस टेस्टिंग पीरियड को आप यू नो पेशेंटली हैंडल कीजिएगा, बट वहाँ पर क्लाइमेक्स है। फुल मून इन एरीज में मे भी शायद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ओके, विच इज़ गुड गाइज। बट राइट नाउ एंजल्स यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें पास होइएगा, ओके। जैसे भी सिचुएशन है, जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप ये सोचिएगा कि एंजल्स आपको आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उसमें पास होके दिखाइएगा, ओके एरीज। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।